आ रहा है। बड़ी अजीबोगरीब बात है, लोगों की बड़ी अजीबोगरीब बात है कि यदि कोई व्यक्ति के आसपास में या उसके पड़ोस में कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है और खाली उसे देख कर आते हैं तो पानी हाथ धोने के लिए घर से बाहर मंगाते हैं। मंगाते हैं नहीं मंगाते, घर से बाहर मंगाते हैं, कहीं भूतड़ा ना आ जाए साथ में। और यदि अगर चले गए उसकी अंतिम संस्कार में मल मल के नहाते हैं, और अपने घर पर किसी चीज को लाते हैं, जैसे कि मान लो कुछ लोग तामसिक व्यक्ति होते हैं, खाने पीने वाले हैं। यदि आप अपने घर पर कुछ लोग मुर्गा लेकर आए या कोई बकरा लेकर आए तो क्या लाए? मुर्गा लाए या लाश लाए? मुर्दा ही तो लाए, लाश लाए। क्योंकि ये शरीर जब तक है, जब तक इस शरीर में प्राण है, और जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो क्या हो जाता है? आप अपने घर जो मुर्गा लाए या बकरा लाए तो क्या लाए? लाश लाए, मुर्दा लाए। एक मुर्दे को देख कर आते हैं तो हाथ धोने के लिए पानी बाहर ही मंगाते हैं। अगर अंतिम संस्कार में जाते हैं तो मल मल के नहाते हैं, और एक लाश को घर पर लेकर आते हैं तो उसे बड़ा शौक से खाते हैं और लाश को कहाँ ले जाते हैं? शमशान घाट। आप कहाँ ले आए? घर पे। जब लाश को लाके घर पे और अपने पेट के घाट उतार लिया, फिर कहते हैं कि रात्रि में महाराज जी बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, चुड़ैलियां पकड़ती हैं, भूत पकड़ते हैं। तो देवता थोड़ी ना पकड़ेंगे, भूत ही तो पकड़ेंगे। भाई मुर्दा को खाया तो क्या पकड़ाएगा? देवता आएंगे पकड़ने के लिए, देवता दर्शन नहीं देंगे। कहते हैं जिन घरों में मदरा पान होता है, शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है, वहां पर उस घर में भगवान देवी देवता कभी भोग नहीं लेते। यहाँ तक कि पितृ लोग भी उसका भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे, नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें मुक्ति मिले, तो हमें अपने घर पर तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति को वही भोजन खाने का अधिकार है जिस भोजन को ठाकुर जी का भोग लगकर गाय को दे सके। जिस भोजन को ठाकुर जी का भोग नहीं लगा सकते, गाय को नहीं दे सकते, वो हमारे खाने योग्य नहीं है। प्रेम से बोलो बालाजी महाराज की, सच्चे दरबार की।